नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मंगला आरतीना आर्यामा मंगला आरतीनी जे आरतीनी स्तुति होय एने आर्या कहेवाय। काले मैं गुजराती में व्याख्यान कर्યું तो मारा बेटीजी मने आज कहता था कि केम गुजराती ग्रामरनु सत्यानाश करो छो, तो एटले गुजराती व्याकरण ऊपर कृपा करो ने हिंदी में बोलो। तो ऐसे भी यूट्यूब, फेसबुक इन सबको ध्यान में रखते हुए आप सभी के समक्ष में पितृचरण के चरणारविंद में भागवत जी के सन्निधान में अपने दो शब्द आप श्री की ही आज्ञा और अनुग्रह से हिंदी ब्रज भाषा में कहूँगा। मंगला आरती के आर्या में छेल्ले विज्ञप्ति आप श्री गोसाई जी करते हैं, त्वंजय सततम श्री गोवर्धन धर पालय निज दासान। हे प्रभु श्री गोवर्धन धर, आपकी सदा सर्वदा जय हो और आप अपने इसी रूप में अपने भक्तों का पालन करें। शास्त्री जी भी यहाँ मंगलाचरण करते हैं, मैं सुनता हूँ रोज सुबह, मतलब सायंकाल को ऊपर, याद रशोस्मि हरिर कृष्ण तादृशाय नमो नमः, याद रशोस्मि हरिर कृष्ण तादृशम माम ही पालय। अपन सभी का पालन पोषण भक्ति द्वारा संवर्धन ये भगवान श्री गोवर्धन धर का ही कार्य है। अपन ने 7 दिन नाम रूप विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः के नामात्मक स्वरूप श्री गोवर्धन धर का यहाँ और स्वरूपात्मक प्रमाण स्वरूप श्री बलभद्र जी और प्रमेय स्वरूप श्री बालकृष्णलाल, ऐसे अपन ने नाम और रूप दोनों का आनंद पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में भक्ति सेतु के इस पुनीत प्रांगण में लिया। श्रोता वैष्णवों को जो इतनी जिज्ञासा, आतुरता और आग्रह के साथ पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में यहाँ आदरणीय शास्त्री जी को श्रवण करने, आचार्यों के वचनामृत पान करने एवं प्रभु की सेवा करने के साथ साथ सजावट, सज्जा, फूलघर, पानघर, शाकघर, सजावट आदि सबके साथ काफ़ी वैष्णव, मैं क्योंकि इस समय फेसबुक लाइव हूँ, यूट्यूब पे हूँ, इसलिए बताना चाहूँगा, काफ़ी वैष्णव यहाँ ऐसे हैं कि जिनके पुरुषोत्तम मास में असंख्य पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के पारायण चल रहे हैं। कितने ही कतिपय वैष्णव ऐसे हैं कि जिनके यहाँ पे 1.25 लाख अष्टाक्षर का इस मास में लोगों का संकल्प है। तो हमारे पितृचरण ने जब ये भक्ति सेतु की संस्थापना की थी तो यहाँ ये श्री महाप्रभु जी की गादी जी का निर्माण किया था। और हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम इसको श्री महाप्रभु जी का चौक कहते हैं। जैसे अंदर गोवर्धन चौक, कमल चौक, जगमोहन चौक आदि होते हैं, वैसे हम इसको श्री महाप्रभु जी का ही चौक कहते हैं। महाप्रभु जी के चौक में, महाप्रभु जी की हमारी बाल बोधनी पाठशाला में, गादी जी में, श्री महाप्रभु जी के सन्निधान में बैठ के कितने सारे वैष्णव यहाँ 1.25 लाख अष्टाक्षर का जाप कर रहे हैं, पुरुषोत्तम सहस्रनाम कर रहे हैं, नित्य का सत्संग होता है, भागवत जी का वांचन होता है। यहाँ 5 शास्त्री जी मिलकर साप्ताहिक पारायण श्रीमद् भागवत जी का आज तक कर रहे थे। अन्य पुराणों का भी यहाँ पारायण चल रहा है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे अपन मर्यादा मार्ग में मंत्र तंत्र विधान के साथ देवता का आविर्भाव करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वैसे आप सब वैष्णव जब यहाँ आके भगवान नाम संकीर्तन, सेवा, कथा, सत्संग, सुमिरण, जप, पाठ ये सब करते हो तो हमारा ये स्थान पुष्ट होता है, हमारा ये स्थान प्राण प्रतिष्ठित होता है। इसमें आप लोग प्राणों का संचार करते हो अपनी भक्ति को ये द्वारा। यहाँ की जितनी भी प्राचीरें हैं, यहाँ की जो एक माहौल है, यहाँ की आध्यात्मिकता, आदि दैविकता को बढ़ाने के लिए, जैसे आचार्य बालक विराज के संध्या वंदन, बलि वैश्वदेव, ब्रह्म यज्ञ, वेद पारायण, भागवत गीता आदि का पारायण करते हैं, अपना अपना जप पाठ करके हैं, ये जगह को और यहाँ की दिव्यता की ऊर्जा में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही जब यहाँ इतनी मात्रा में वैष्णव आके सत्संग परायण, सुमिरण परायण
और भगवान नाम परायण जीवन को यहाँ पे, जीवन के उन क्षणों को, उन पलों को, उन आज की भाषा में उन घंटों को यहाँ व्यतीत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे ये स्थान में रक्षोघ्न कर्म और बढ़ता है। भागवत जी की कथा में जो ये पूतना आ जाती है गोकुल में, और पूतना आके वहाँ पे इतने सारे बच्चों की हत्या कर देती है, उनका भक्षण कर जाती है, तो वहाँ एक बहुत सुंदर प्रश्न शास्त्रकार उठाते हैं कि श्रीमद् गोकुल में तो प्रभु आप स्वयं साक्षात विराज रहे थे, और वहाँ पे सतत रक्षोघ्न कर्म, मतलब जैसे आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिर अलंकृता, जैसे बार बार नंदराई जी भी अपने यहाँ ब्राह्मणों को बुला के कोई ना कोई पूजा पाठ आदि तो कराते ही रहते थे। जहाँ स्वस्ति वाचन होता था, जहाँ पुण्यावाचन होता था, रक्षोघ्न कर्म यहाँ मतलब जहाँ भगवान का नाम सत्संग गान आदि सब होता था, वहाँ ऐसी राक्षसी कैसे प्रवेश कर गई और कैसे उसने आके वहाँ पे इतना आतंक मचा दिया, इतना नरसंहार किया, इतनी बाल हत्या की, ऐसा कैसे हो गया गोकुल में। तो उसका समाधान भी अपने शास्त्रकार अपने को देते हैं कि पहले तो वो कोई कम नहीं थी, ये सब कर्म तो होता ही था, इससे तो बहुतों का रक्षण हुआ वहां पे, लेकिन जो आई थी ना पूतना, वो पूतान नयति इति पूतना, पवित्रों को ही खत्म करती थी। उसका उसमें सामर्थ्य ऐसा, उसका आसुरी प्रभाव, राक्षसी प्रभाव, उसको यातुधान्या कहा गया। यातुधान, यातुधान मतलब राक्षस, तो यातुधान्या, राक्षसी, आसुरी, ये सारे शब्दों का प्रयोग आप देखोगे तो पूतना के प्रसंग में हुआ है। पवित्रों को खा जाती थी, जो भगवान नाम से, भगवत सेवा से, भगवत कथा से जो पवित्र हो चुके हैं, ऐसों में भी जरा सी भी अगर कहीं कोई प्रकार की मेण मर्यादा में, अपरस में, शुद्धता में कहीं चूक हो जाए, नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अपन ने भागवत जी में श्रवण किया ना दिति के प्रसंग में, इंद्र का पराभव करने वाला पुत्र कश्यप जी ने दिया, पर एक दिन बस केवल लघु शंका करके पैर धोना भूल गई और वापस खटिया पे जाके सो गई। माता दिति थी, माता दिति। इतने में तो इंद्र उनके गर्भ में घुस गए और गर्भ में जाके उन्होंने भ्रूण हत्या करनी शुरू कर दी। वो कैसे हो गया? बस केवल एक बार पैर धोना भूल गए। आज अपन जिस संस्कृति और ये संसार में जिस व्यवहार में रह रहे हैं ना, लोग खा के हाथ भी नहीं धोते हैं, यूं कर लेते हैं। अपन कितने अपवित्र हैं सोचो। अपन को तो कितनी प्रकार की पूतनाएं आके अपने मानस का, अपने अंतःकरण का भक्षण कर जाएंगे, अपन को पता भी नहीं चलेगा। ये सब कर्म कराते रहना, ये सब कर्म करवाते रहना, ये सब मतलब रक्षोघ्न कर्म, पुराण पाठ, पुराण पारायण, पुराणों पे विवेचन, इससे समाज में केवल भक्ति मार्ग के विषय में, ज्ञान मार्ग के विषय में, कर्म मार्ग के विषय में जागृति आती हो, ऐसा नहीं है। इससे अपनी रक्षा भी होती है, क्योंकि अपना रक्षक केवल भगवत नाम बचा है। इस समय में, सांप्रत समय में अपन सबकी रक्षा अगर किसी प्रकार से हो सकती है तो हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। अपन सुनते ही आए ना, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मुखैहि द्वापरे परिचर्याम च कलौ तद हरि कीर्तनात्। शास्त्री जी ने व्यासासन से जो आशीर्वाद दिए, अपन सबको दिए, आचार्यों को इस कार्यक्रम की अनुमति देने के लिए, आप भगवत भक्तों को इसके मनोरथी बनने के लिए, ये वास्तव में समाज की आवश्यकता है। नहीं तो अपन अब उतने पूत, उतने पवित्र, तिलक लगाए बाद, कंठी पहरे बाद, चरणामृत लिए बाद, भगवत सन्निधान में रहे बाद भी उतने पवित्र आज के तारीख में नहीं रह गए हैं, क्योंकि हम कृष्णाश्रय के माध्यम से ये जान चुके हैं, महाप्रभु जी की कृपा से, कि देश काल द्रव्य कर्म, देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 6 साधन और चारों पुरुषार्थ विफल हैं। और इस समय कृष्ण एव गतिर मम ही अपन सबका त्राण और उद्धारक है। श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण एव गतिर मम, कृष्ण नाम स्मरण
ये सब चीजों के द्वारा कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा, कृष्णमय जीवन, तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्मरु, जैसा गोपीजनों के लिए सुखदेव जी ने कहा, वही उद्धव जी को भगवान ने बुला के कहा, मन मनस्का मदालापा मद विचेष्टा मदात्मिका मदगुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्मरु। आज अपनी जो आद्याचार्या हैं गोपीजन, उनमें ये सामर्थ्य है कि वो कोई भी काम करते हुए भी अपने मन को भगवान में रख सकती हैं, कोई भी चेष्टा करते हुए भी उनकी चित्तवृत्ति में परमात्मा रह सकता है। ये उनका सामर्थ्य है। अपना उतना सामर्थ्य आज के समय में नहीं है। अपना सामर्थ्य तो तब बनता है जब कृष्ण नाम ले लेके अपन अपने हृदय में रहे हुए कलिमल कलुष को धोते हैं। अपन चर्चा करते हैं ना, प्रविष्टम कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। जब तक मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध, पवित्र और भगवन्मय नहीं होता, महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं, तब तक भगवदावेश नहीं होता, आसुरावेश ही बना रहता है। अपने को पूतनाओं के आने की जरूरत नहीं है, अपन महापूतना स्वयं ही है अपन लोग। क्यों? अपन अपने चित्त को बलात् कितना भी कर्षण करके एक स्थान पे भगवत चरणारविंद में लगाने का प्रयास करें, तो भी वो कुछ क्षणों से ज्यादा भगवान के ध्यान में नहीं रह पाता है। इसी कारण से कर्मकांड के जानकार लोगों ने बताया कि जब हम जप करें तो मंत्र तो हम पूरे 108 मणका पे बोलेंगे, पर सुमेरु पकड़ के भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान सुमेरु पकड़ के करना चाहिए, क्योंकि 108 मणका में जरूरी नहीं है कि 8 बार भी ध्यान भगवान में जाए। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुंह माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरण नहीं। स्मरण करने का जो प्रकार अपने यहां बताया गया है, इसके लिए श्री हरिराय महाप्रभु ने जप समय स्वरूप ध्यान प्रकार नाम का ग्रंथ लिखा है। वो ग्रंथ में बताया है कि मनुष्य को यदि भगवान का ध्यान करके उनका जप करना है तो पहले उसको कितना प्रयास करना पड़ेगा, जिसका एक दृष्टांत मैं देता हूं। आपके घर आप किसी मेहमान को बुलाओ तो आप सबसे पहले क्या करते हो? स्त्रियों को ही सबसे ज्यादा मालूम है, घर की सफाई। घर उसके आने लायक अपन सजाते हैं कि मेहमान आएगा तो कैसा लगेगा, घर अस्त व्यस्त दिखेगा तो मेरा बुरा लगेगा। तो पहले अपन घर की सफाई करते हैं, घर अच्छा करते हैं, घर को सजाते हैं। फिर उसके बाद कहीं अपने वाज कुछ रखे हो तो उनमें अच्छे फूल लगाते हैं, करते हैं, सब करते हैं। मतलब अपन ऐसा डेकोरेट करते हैं कि जैसे हम ऐसे ही रहते हों। तो अपन जब प्रभु को पधराते हैं हृदय में कि भाई हम आपका नाम लेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपके विषय में सोचेंगे, जप करेंगे, तो आप पधारो, तो उसके पहले 2 चीजें जरूरी हैं। एक आवश्यक वस्तु यह है कि पहले अपन अपने हृदय को पवित्र करें, साफ करें। देखो, आप विचार करो, अपना देह, अपना हृदय महाप्रभु जी ने शेष जी जैसा बताया है। नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम। कलानिधि की सेवा करनी है तो पूरा देह लीला क्षीराब्धि बनाना पड़ेगा। लीला क्षीराब्धि बनाने का मतलब होता है अपने देह को पहले पवित्र करो, आंतर बाह्य पवित्रता लाओ, चरणामृत लो। चरणामृत लेने से रज अंदर जाएगी, पृथ्वी तत्व शुद्ध होगा। भगवत प्रसादी तुलसी लो, काष्ठ, तुलसी जी काष्ठ स्वरूपा हैं, वो अपने हृदय में जाएंगे, अपने देह में पधारेंगे, अग्नि तत्व शुद्ध होगा। भगवान के झारी जी का जल चरणोदक लो, उससे जल तत्व की शुद्धि होगी। भगवान का नामोच्चारण करो, उससे वायु तत्व की शुद्धि होगी। और प्रभु का लास्ट में छल्ले इस क्रम में ध्यान करो प्रभु का। ये श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम से लेकर श्रीय प्रभुंश्च स्मरेत, वहां तक ध्यान करो। तो ध्यान करने से तुम उतने पवित्र होगे कि हाँ,
अब ठाकुर जी मेरे हृदय में पधार सकते हैं। आप देखो, अपने गुरु को नमस्कार करने से लेके महाप्रभु, प्रभु चरण, गुरुदेव, ये नमामि हृदय शेषे, फिर श्री गोवर्धन नाथ जी से लेकर कालिंदिम स्वगुरुम गिरिम गुरु विभुम स्वीय प्रभुन होने के बाद बराहपीड़म है। बराहपीड़म कहाँ दिया हुआ है? बाद में आपने उस दिन क्या कि यहां से वृंदावन में प्रवेश है, तो अपने अंदर भी भगवान प्राविशद गीत कीर्ति ही। तो भगवान अपने अंदर कब प्राविशद होंगे? जब गीत कीर्ति, आजू बाजू वाले सारे सखा उनके जो हैं, वो सब जो हैं साथ में मिलके भगवान के यश का गान करते हुए जब आएंगे, तब भगवान उनके साथ अपने हृदय में पधारेंगे। भगवान पधारेंगे तो क्या अकेले पधारेंगे? नहीं, भगवान तो लीला परिकर के साथ पधारेंगे। तो अपन सौंदर्यम निज हदगतम प्रकटितम पाठ करते हैं, क्यों? उसमें तीनों स्वरूप विराज रहे हैं। आप ठाकुर जी विराज रहे हैं, स्वामी जी विराज रहे हैं, श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं, साथ में बलदेव जी भी चाहिए। तो फिर अपन गोपीनाथ जी का ध्यान करते हैं कि भाई प्रमेय स्वरूप तो प्रभु पधारे, अपन प्रमाण स्वरूप कौन पधारेंगे? तो फिर बलदेव जी पधारते हैं। पर ये सब मिला के कौन है वास्तव में पुष्टि मार्ग में कि जिनके चरणारविंद को अपने को भजना चाहिए? तो कहा कि श्री कृष्णानुग्रहित प्रार्थनीय पदाम्बुजः, जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह है, ऐसे भगवद अनुग्रह प्राप्त जो भक्त हैं, उनके द्वारा जिनके चरणारविंद सेवनीय है, प्रार्थनीय है, ऐसे श्री गुसाई जी का ध्यान सबसे छल्ले दिया है। अपना दिन सुबह से शुरू हुआ और अपन सायं काल का ध्यान करते हैं। सायं कुंजालयस्तासनम उपविलसद स्वर्ण पात्रम सुधौतम। सुधौतम, वो पात्रम सुधौतम बाद में, पहले अपना हृदय, अब जाके ये मंगलाचरण करने से सुधौतम। राजद यज्ञोपवीतम, वहां यज्ञोपवीत, ये राजद यज्ञोपवीतम नहीं है। राजद यज्ञोपवीतम मतलब ये ध्यान करे बाद तुम्हारा जो ग्रह सेवा रूपी यज्ञ है, उसके लिए अब तुम उपवीत हुए, अब तुम ठाकुर जी की सेवा में जा सकते हो। आप समझो, ये एक एक चीज, केवल गुसाई जी का ध्यान नहीं है। और परितनु वसनम गौरम अम्भोज वक्रम, हमको अच्छे कपड़ा पहन के जाना है, अच्छे मुख से जाना है, हमको प्राणानायम्य नासापुट निहित करम, अपने हाथ में अच्छी सुगंधी होनी चाहिए, अपने प्राण वायु में कोई प्रकार के दोष नहीं होने चाहिए, अपन बहुत अच्छे ढंग से परिशुद्ध होके जाने चाहिए। और अम्भोज वक्रम, प्रसन्न वदन लेके प्रभु के सामने जाना है, ऐसे निराश हताश करके जगह भी लई आवे बहु लेट थई गयु करके नहीं। तो ये सब चीजों का आप विचारोगे ना, तो एक मंगलाचरण, एक जप समय स्वरूप ध्यान प्रकार, एक नाम ग्रहण विधि, ये सब चीज अपने को बताती है कि इट इज नॉट ओनली कि आए माला में हाथ डाला, सुमेरु पकड़ा, नाम लेना शुरू हुए, क्रम पूरा हुआ, माला माथ चढ़ाई, चले गए। नहीं, अपने लिए ये सारा प्रोसेस, ये सारा एक भक्ति मार्गीय प्रैक्टिशनर के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, वो हैं, तब जाके भक्ति मार्ग भी अपने को फल देता है। नहीं तो स्वयं आचार्य चरण ने अपने को आज्ञा की है, कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्य इति में मते। और क्या सर्व मार्गेषु नष्टेषु में भक्ति मार्ग नहीं आ गया? अरे भक्ति मार्ग भी नष्ट हो चुका है। और भक्ति मार्ग नष्ट कैसे होता है? पाखंड से। किस चीज से नष्ट होता है? केवल एक वस्तु है, पुष्टि मार्ग बढ़ता किस चीज से है? दीनता और दास धर्म से। और पुष्टि मार्ग खत्म होता है मनुष्य में रहे हुए पाखंड से। अपन जितना पाखंड करेंगे, महाप्रभु जी को चिंता म्लेच्छा क्रांत से इतनी नहीं हुई। म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु से तो क्या हुआ? पापई का निलेषु च। पर समस्या किस चीज से हुई? पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। सबसे पहली समस्या अपने साथ है कि अपन जो हैं वैसे प्रभु के सन्मुख नहीं जा रहे हैं, अपन वैसे होके जा रहे हैं जैसे वास्तव में अपन नहीं है। और भगवान ने अपने को निर्दोष करके अंगीकार नहीं किया है, अपन को सदोष अंगीकार किया है। जैसे हैं वैसे प्रभु के सामने जाना चाहिए और माथा टेक के विनती करनी चाहिए, प्रभु अब आप सुधारो। ये कृष्ण एव गतिर्मम का मतलब क्या है? सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्रैवाखिलार्थकृत शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम। मैं आपसे विज्ञप्ति कर रहा हूं प्रभु कि मैं शरणस्थ हूं और आप सर्व समर्थ हो। अब आपका सामर्थ्य है कि जब मेरे को कोई संसाधन समाज में संसार में काम नहीं आ रहे, चाहे पवित्र करने के, शुद्ध करने के, मनोमालिन्य को धोने के, कली कलमुष का नाश करने के, तो इस समय केवल आपका स्वरूप ध्यान और आपका नाम, बस यही मेरे काम आने वाला है, और कोई चीज मेरे काम नहीं आने वाली है। अपने संप्रदाय में भी
कथा और सेवा ये दोनों पक्ष बराबर के प्रबल है। कथा पक्ष में सेवा के जितनी सामर्थ्य नहीं होती तो महाप्रभु जी अष्ट सखाओं को भी पकड़ के ठाकुर जी पधरा देते। अष्ट सखाओं ने कौन की सेवा करी? अष्ट सखाओं ने सबसे पहले ये जो भक्ति हंस के प्रारंभ में, भक्ति हंस के प्रारंभ में ने जो श्री गुसाई जी ने आज्ञा की है कि जो वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि विधिभिर यो अस्पृष्ट, वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि विधिभिर अस्पृष्टो यो निज भक्तेषु हृदये रमते समेस्तु सर्वस्वम। मेरा सर्वस्व तो वो है जो किसी भी प्रकार की वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चन आदि विधि को बिना छुए केवल अपने निज भक्तों के हृदय में रमण कर रहा है। वो जो सर्वस्व है वो मेरा भी सर्वस्व है। तो अपने लिए जो भगवान उपास्य आराधनीय पूजनीय है वो वेदातीत स्वरूप है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेय चाम। इसका अर्थ क्या भगवान ने बताया? इसका अर्थ यह है कि ये समग्र वेद राशि जो है ये तुमको अनुशासित करने के लिए है। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, भागवत जी का वचन है कि वेद पूरा परोक्षवाद है। तो प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद ये है कि ये रहे ठाकुर जी और ये रहे उनको दास और ये करेगो सेवा, और सेवा से जो भजनानंद प्राप्त होगा वो भजनानंद ही इस पुष्टि मार्ग में प्रार्थनीय है। मैं अंतिम चरण में यह कहना चाहूंगा, श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत् प्राकट्य मत्राभ्य विचार हेतु प्रेमैव तस्मिन् नवधोक्त भक्ति तत्रोपयोगो खिल साधना नाम। अपने को नवधा भक्ति साधन के रूप में दी गई है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवधा भक्ति अपने को दी गई है इसमें भी अपन 7 ही प्रकार की भक्ति कर सकते हैं। अपन केवल श्रवण कीर्तन से लेकर दास्य पर्यंत की भक्ति ही कर सकते हैं। सख्य और आत्मनिवेदन गुरु प्रदत्त होता है, और अगर सख्य और आत्मनिवेदन गुरु प्रदत्त नहीं होता तो दामोदर दास संभलवार के द्वारा भगवान द्वारकाधीश को केवल चिढ़ा लेने से कि आप अपने पूरे जगत की रक्षा करते हो, अपने शैया जी की रक्षा नहीं कर सके, द्वारकाधीश ने उनके राजभोग के थाल को लात मार दी कि तूने मेरे से कैसे मजाक करी। अभी तक श्री महाप्रभु जी ने तुमको सख्य भक्ति को दान नहीं किया है। महाप्रभु जी जब तुमको सख्य भक्ति का दान करें उस दिन मुझसे मजाक करना, तब तक दास भाव से सेवा करो। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि उसमें भी हम 7 प्रकार की भक्ति कर सकते हैं दास्य पर्यंत। सख्य और आत्मनिवेदन गुरु संपादित भक्ति का प्रकार है, उसके लिए गुरुदेव की आवश्यकता है। और आत्मनिवेदन रूपी जो भक्ति है वो पुष्टि मार्गीय भक्त का प्रथम सोपान है। पुष्टि भक्त का प्रथम सोपान कैसे बनता है? जब 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को कहते हैं एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति कोन्योर्थस्या विशिष्यते। बता तुझे अब कौन सा अर्थ चाहिए जब मैंने तुझे आत्मनिवेदन जन्य भक्ति दान की। आज जो ब्रह्म संबंध संस्कार के द्वारा भगवत सेवाधिकार का संपादन जो गुरुदेव करा रहे हैं, श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के आड़ी से गुरुदेव आपके ब्रह्म संबंध के समय जिस अलौकिकता का दान कर रहे हैं वो अलौकिक लाइसेंस आपको ऑथेंटिकेट और एलिजिबल करता है कि आप पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा कर सको, क्योंकि ब्रह्म संबंध संस्कार जन्य आत्मनिवेदन भक्ति आप में प्रथम सोपान के रूप में प्रकट की जाती है, जिससे नवधा भक्ति का अनुष्ठान आप कर सको, जिससे नवधा भक्ति का अनुष्ठान कर सको। नवधा भक्ति अपने को बाद में दी गई है, इसीलिए सबसे पहले अपन ब्रह्म संबंध लेने का आग्रह रखते हैं। पुष्टि मार्ग में छो तमारू ब्रह्म संबंध थयु, सबसे पहले यह पूछा जाता है क्यों ब्रह्म संबंध आवश्यक है। ब्रह्म संबंध नवधा भक्ति को करने के लिए आवश्यक है, और जब हो जाता है तो जो अव्यभिचारी भक्ति कौन सी? सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितु क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। वो प्रकार की भक्ति जब भगवान कृपा करके गुरु अनुग्रह द्वारा अपने को प्रदान करते हैं, तब जाके गुसाई जी आज्ञा करते हैं यह कुर्यात सुंदराक्षीणाम भवने लास्य नर्तने तासाम भावनया नित्यम सही सर्व फलानुभाग
जो भगवान गोवर्धन धर सुंदराक्षी ऐसी गोपी जनों के घर में लास्य हास्य कीर्तन नर्तन कर रहा है, उसका अनुभावन जब अपन अपने घर की सेवा में करने लग जाएं, तब जानना तुमको पुष्टि मार्ग में फलानुभव हुआ। अपने घर विराजमान ठाकुर जी के साथ अपन जब खेलने लग जाएं, प्रभु अपने साथ खेलने लग जाएं तो महत कृपा हो जाए, पर अपन भी तो प्रभु के साथ खेलने चाहिए। अपन प्रभु के साथ कहां खेल रहे हैं? अपन प्रभु के साथ एक रोबोटिक जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, उसके कारण अपने को वो फलानुभव, वो फलानुभूति नहीं अपन ले पा रहे हैं संप्रदाय में, जो फल अपने को श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने प्रॉमिस किया है। अपने को वो चीज डिराइव करनी, अपने को वो चीज लेनी है। ये सब कार्यक्रम, ये सब आयोजन पूज्य पितृचरण की कृपा से और यहाँ के समस्त वैष्णवों के सहयोग से केवल बार बार भक्ति सेतु नाम सार्थक करने को होते हैं। कि भक्ति सेतु का अर्थ ये है कि एक तट पे भगवान खड़े हैं और एक तट पे भक्त खड़ा है, चलो अपन एक बीच में एक पुल बना दें, ब्रिज बना दें, जिससे ये भक्त भगवान की ओर आ जाए। हमारा काम केवल ये भक्ति सेतु बनाना है कि ये सेतु बना देंगे तो प्रभु जो हैं वो एक लंका तक पधार कर भी विभीषण को राज्य भी दे देंगे और सीता जी का उद्धार भी कर देंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यहाँ मैं सबको बारंबार पूरे भक्ति सेतु आचार्य परिवार की ओर से, पूर्वजों की ओर से, व्यासासन की तरफ से मैं आप सभी को खूब खूब शुभाशीर्वाद देता हूँ कि ये 7 दिन जिन्होंने भगवत कथा यहाँ बैठकर श्रवण की हो, उनके हृदय में श्री महाप्रभु जी विशुद्ध भक्ति का संचार करें और साथ में अपन सब पे कृपा करें कि अपन जो भी सेवा अपने हाथ से अपने ठाकुर जी की कर रहे हैं, पुष्टि पुरुषोत्तम की कर रहे हैं, अपने गुरुदेव की कर रहे हैं, यथा भक्ति स्वतंत्रोक्ता गुरु सेवा भी तादृशी है, गुरु सेवा भी तादृशी। जैसे भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, वैसे गुरु की भक्ति भी स्वतंत्र है। अपन पुष्टि संप्रदाय में अपने घर विराजमान ठाकुर जी से लेकर वल्लभ कुल के घर में आकर भी जो सेवा कर रहे हैं ना, वो वास्तव में अंततो गत्वा श्री महाप्रभु जी की ही अपन सेवा कर रहे हैं। श्री गोवर्धन धर जो अपने को सेवा दान कर रहे हैं ना, वो अपन महाप्रभु जी के मिशन, महाप्रभु जी के ये एक संकल्प को अपन सार्थक करें, ये उसकी अपने को व्यवस्था प्रदान की जा रही है। मैं केवल वित्तजा सेवा करने वालों को और उनके नामों का यहाँ पे उच्चारण करके मैं पूरी सेवा के प्रकार को गौण नहीं करना चाहूँगा। तत्सिद्ध्यई तनु वित्तजा, जो भी चीज़ है वो दोनों से ही सिद्ध होती है। तो इसलिए तनुजा सेवा वालों को, वित्तजा सेवा वालों को, और जो मैंने कहा हास्य में बोला नामजा सेवा, जिनने केवल नाम बताए हैं कि भाई मैं भी हूँ इसमें, वो भी बहुत जरूरी हैं। क्योंकि नामजा सेवा वाले भी जो लोग हैं वो दूसरों को भी प्रेरित सत्कर्म में करते हैं। इस समय सत्कर्म और सन्मार्ग पे लाने वालों को खूब खूब आशीर्वाद देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति की प्रेरणा से भी दूसरा व्यक्ति सन्मार्ग पे आता हो तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो जा नहीं रहा हूं, दूसरे को क्यों भेजूं। उसको ये सोचना चाहिए मैं नहीं जा पा रहा हूं पर तू जरूर जाना, तेरे जीवन में पुण्योदय होगा। तो ये साधुता, ये सुहृदता अपने को वैष्णवों को सबको रखनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं यहाँ पे ये क्रम को संपूर्ण कर रहा हूँ। मेरे 2 इस समय पे अनाउंसमेंट्स बाकी हैं। पहला अनाउंसमेंट ये है, थोड़ा दूर का है, लेकिन वो ऐसा है कि महाप्रभु जी कृपा से इस वर्ष 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक भक्ति सेतु आचार्य परिवार समस्त वैष्णवों के साथ दक्षिण यात्रा कर रहा है। तो दक्षिण में श्री तिरुमला की, तिरुपति की बैठक जी से लेकर रामेश्वर पर्यंत की बैठक जियों में झाई चरण स्पर्श दर्शन, नित्य सत्संग आदि के लिए हम लोग श्री तिरुपति, विष्णुकांची, श्रीरंगधाम, रामेश्वर, मदुराई पर्यंत ये यात्रा कर रहे हैं, जिसकी सूचनाएं आपको अपने भक्ति सेतु के समस्त पोर्टल पे मिली रही हैं और आई जाएंगी। तो मेरा खास सभी को आमंत्रण है, आग्रह है कि जो अब तक दक्षिण का आनंद नहीं ले पाए हैं, जहाँ के आप स्वयं श्री वल्लभाचार्य चरण हैं, तो इस वर्ष हमारे साथ 20 दिसंबर से 30 दिसंबर ये 10 दिवस की यात्रा में आप समस्त दक्षिण के पूर्व में आने वाले जितने भी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो तीर्थ हैं उनका आनंद हमारे साथ लें, ये आगे का मेरा आग्रह और आमंत्रण। साथ ही में आज का जो अपन सब वैष्णवों का महाप्रसाद का जो क्रम है वो मनोर्थी परिवार की ओर से भी और भक्ति सेतु आचार्य परिवार की ओर से भी दर्शनोपरांत वहाँ पे
वल्लभाश्रय में परम भगवदीय बाबूभाई मोरी के स्थान में नीचे ही रखा गया है। और समस्त मनोर्थी परिवार, चांगेला बंधु बांधव और जुठानी परिवार, सभी का वैष्णवों को आग्रह है, हमारे आचार्य परिवार को भी आग्रह है कि अपन सब वहाँ वल्लभाश्रय में आज प्रसाद ग्रहण करें। तो मेरा हर व्यक्ति को आग्रह है कि जितने निष्ठा और आग्रह के साथ भक्ति सेतु के प्रांगण में आप सब भगवत प्रसाद लेते हैं, आज थोड़ा चलकर दर्शनोपरांत वहाँ पे महाप्रसाद लेने जरूर जाएं। कथामृत, वचनामृत और अधरामृत की श्रृंखला को पूरी करें।